ए बीड़ जिले की जीजियों और जितने मेरे जीजा बैठे सब उत्तर देना, बेटियां बेटे सब उत्तर देना, मेरी माएँ भी उत्तर दें, मेरे बाबा भी उत्तर दें। मरने से पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है कि नहाना जरूरी है? मरने के पहले, मैं मरने की बात नहीं पूछ रहा हूं, मरने के पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है कि नहाना जरूरी है? चलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। भगवान का नाम लेना जरूरी है। अब तुम्हारे पास में दो ऑप्शन सजाएं कि नहीं बहुत बदबू आ रही है, पहले मैं नहा लूं फिर मरूंगी, राम नाम बाद में लूंगी, कृष्ण नाम बाद में लूंगी, शिव नाम बाद में लूंगी, भगवान का नाम बाद में नहीं। प्राण छूटने वाले हैं, अंतिम क्षण चल रहा है, कोई नहीं देखेगा कि तुझे हॉस्पिटल में पड़े हुए कितने दिन हो गए, कितने दिन से तूने स्नान नहीं करा, कितने दिन से तू नहाया नहीं, कितने दिन से तूने ब्रश नहीं करा, कितने दिन से तू कभी स्नान नहीं कर पाया, कोई नहीं देखेगा। हर व्यक्ति एक बात कहेगा, अंतिम क्षण है, राम कहो अंतिम क्षण है, कृष्ण कहो अंतिम क्षण है, पांडुरंगा हरि विठ्ठल कहो अंतिम क्षण है, शिव का नाम लो अंतिम क्षण है, भगवान को याद करो। कोई नहीं कहेगा 8 दिन पहले नहाया था अभी तक नहाया नहीं, मरेगा तो नरक जाएगा, बेकुंठ जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई नहीं कहेगा। सब कहेंगे अगर मरने से पहले भगवान का नाम ले लिया तो बेकुंठ तो चला गया, नहाया कि नहीं नहाया किसी को मतलब नहीं। कोई नहीं जानेगा। कोई नहीं जानेगा महाराज, कोई नहीं पूछेगा। यहां सब शिव के होकर शिव शिव की शरण में आ जा, एक बार आजा आजा शिव की शरण में, एक बार आजा शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा, शंभो
मुंड मान राजे करे त्रिशूलधारी है। गले मुंड मान राजे करे त्रिशूलधारी है। गले मुंड मान राजे करे त्रिशूलधारी है। गले मुंड मान राजे करे त्रिशूलधारी है। नंदी पे सवार ऐसे नंदी पे सवार ऐसे बोले दुख दूर होते हैं, दुख दूर
बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार। शिव की शरण में आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार। ओ एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार। ओ शिव की शरण में आ जाओ शिव की शरण में आ जाओ भोले की शंभो। चंद्रमौली चंद्रशेखर चंद्रमौली बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा। ओ एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार। भोले की शरण में आ जाओ भोले की शरण में आजा बाबा की शरण में एक बार आजा आजा भोले की हार हार महा। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा करें। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। आज रवि प्रदोष है और भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र आनंदमय दिवस है। भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव बड़े हृदय से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, सब प्रार्थना करो। रवि प्रदोष है, कहते हैं रविवार का यदि प्रदोष पर्व पड़े ना, और शिव जी को 3 चीजें रवि प्रदोष के दिन दी जाती हैं। पहले नंबर पर 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर प्रदोष काल में दीपदान, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण।
पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते। अगर मौका लगा है तो बाबा को अपने मन से, भाव से, हृदय से प्रार्थना करो। सब साथ में बोलें और विनय करें। जिन जिन को आता है वो अपने साथ में बोलेंगे, सब प्रार्थना करेंगे। शंभू। भगवान देवादित्य महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, महापुराण वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा कर रही है। हरि विठ्ठल, पांडुरंगा, शिव, नारायण आप में और हम में, सब में समाये। कोई विभाजन नहीं है। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी शिव को नहीं जानता। मृत्यु लोक में अगर आपका और हमारा जन्म हुआ है और हम शंकर को नहीं पहचान पा रहे तो समझ लेना कि हमको फिर ना जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ सकते हैं। कितने जन्म। और जिसने जान लिया भगवान शंकर को, एक पत्र अच्छा है जी।
मिसो शारदा जीवन राव जगताप, बैंक कॉलोनी माजलगांव, तहसील माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मिसो शारदा जीवन राव जगताप, बैंक कॉलोनी माजलगांव, तहसील माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं, हाथ हिला दें एक बार। और अगर साथ में बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ सकती हैं। मेरा एक बेटा था, 2 बेटियां हैं। मेरा 22 साल का लड़का जो 13/1/2023 को मेरा 22 साल का लड़का कार के एक्सीडेंट में मर गया। जब मेरा 22 साल का लड़का कार दुर्घटना में चला गया, मैं टूट गई। हम पति पत्नी दिन रात रोते रहते, आंखों से आंसू बहता रहता। इतना दुख था कि हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरुदेव, एक दिन मेरी बहन की बेटी ने बताया कि परभणी महाराष्ट्र में संजय भाऊ जाधव जी कथा करा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा है। ऐसा सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भगवान शंकर वो देता जरूर। जाधव जी ने 5 दिन की कथा करवाई है। कहीं योग बना है परभणी का, चलो तुम भी उस कथा में चलो। पति पत्नी कथा में पहुंचे। पंडाल में कहीं जगह नहीं थी, बाहर बैठ गए, कथा सुनते, विनती करते, रोते रहते। मेरी बहन की लड़की से मैंने कहा कि वो सीवर वाला महाराज क्या करेगा, शिव पुराण भी क्या करेगी, क्योंकि 22 साल का लड़का चले गया। मेरी 2 लड़कियां हैं, पर अब तो मेरा रजस्वला धर्म भी नहीं आता, अब मैं रजो भी नहीं होती। अब मेरा रजो धर्म खत्म हो गया, और रजो धर्म खत्म हुए भी कई साल हो गए। तो अब ना तो शिव पुराण कुछ कर सकती है, ना वो सीवर वाला महाराज कुछ बता सकता है। क्या करें? मेरी बहन की बेटी ने कहा, पाऊ तो मौसी आप बैठो, कथा सुनो, वहां की मिट्टी को अपन उठा लाएंगे। पंडाल की मिट्टी नहीं होती, वहां इतने लोग शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, वहां की मिट्टी भी पवित्र हो जाती है। वहां की मिट्टी को अपन उठा लाएंगे, कंकर शंकर पूजन करेंगे, सीहोर चलेंगे। हमने परभणी महाराष्ट्र की कथा सुनी, वहां की मिट्टी को ले गए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते, सीहोर गए, कंकर शंकर पूजन करी, बाबा से विनती करी, बाबा कुछ तो कृपा करो। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं अब तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम्हारा रजो धर्म नहीं आता। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव, हमें क्या मालूम था कि पंडाल में कथा सुनने का फल क्या इतना होता है। खूब रोती थी पंडाल में बैठकर। मेरा 22 साल का लड़का चले गया, 22 साल का लड़का चले गया। तू कुछ भी कर, मेरा लड़का मुझे दे दे। मैंने एक बार नहीं 2 बार पशुपति व्रत करे, और हर बार एक की बात कहती। वो सीहोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि तू देता जरूर है, तू खाली नहीं रख सकता। मैंने 2 पशुपति व्रत करे हैं, मुझे तू वर प्रदान कर। बाबा 2 बार आंकड़े की जड़ मान ली, कुछ तो कृपा कर। 2 बार सीहोर आ गई, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा गर्भ बिना रजो धर्म के ठहर गया, और बाबा की कृपा से मुझे 2 बेटों ने जन्म लिया। मेरे गर्भ से 2 बेटों ने जन्म लिया, और बाबा डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैसे हो सकता है। मेरे बाबा 22 साल का एक लड़का गया था, आज मेरे कुबेर भंडारी ने मुझे 2 लड़के दे दिए, और उन दोनों का फोटो मैं लगा रही हूँ। दोनों का फोटो लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर बच्चे आए हों तो बच्चों को लेकर आप लोग एलईडी पर दोनों बच्चों का फोटो आस्था चैनल पर देख सकते हैं, एलईडी पर देख सकते हैं। और तेरी कृपा का
जिस पर भी हो गई तेरी कृपा भवतार हुआ। एक पत्र और है बड़ा सुप्रिया संतोष के कान, पुणे की रहने वाली हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ। कहीं बैठी हो तो पुणे से आई हैं, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। पुणे से संतोष के कान, पुणे से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और आई हो तो बच्चे को लेकर, एक तो भीड़ ज़्यादा है ना, तो पीछे भी अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सुप्रिया संतोष के कान, पुणे से रहने वाली हूँ। बाबा, शादी के 15 साल हो गए थे लेकिन संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन कुछ भी ना हो पाया। मेरी माँ ने मुझे बताया कि टीवी पर कथा आती है और मेरी माँ आपकी कथा 2021 से सुनती आ रही है। मैंने आपने बताया हुआ सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपति व्रत दोनों उपाय किए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे घर में 15 साल के बाद 2024 में बेटे ने जन्म लिया। बाबा की कृपा से मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरा नाम नंदा चांगदेव, समाज से पाटोदा, जिला बीड़ से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे छाती में गठान हो गई थी जो 4 साल पहले ऑपरेशन से निकाल दी गई थी, लेकिन फिर से दूसरी साइड में छाती में गठान हो गई। मैं बहुत डर गई थी। अभी ऑपरेशन से एक गठान को निकलवाया, अब फिर से दूसरी गठान हो गई। मेरे घर के लोग नजदीक के ही बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाने लगे, आपकी कथा सुनने लगे, रोज चढ़ाई हुई बेलपत्र लाने लगे, शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल लाने लगे और मुझे देने लगे। कहते थे अगर बेलपत्र खाओगी और पानी चढ़ा हुआ पियोगी तो शिव गठान को गला देंगे। श्री शिवाय का नमस्तुभ्यम जाप करती। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मुझे दूसरी गठान का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और बिना ऑपरेशन के ही मेरी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम नंदा चांगदेव, संगवासे पाटोदा, जिला बीड़ से है। मेरा मोबाइल नंबर ये और तेरी कृपा का आ जाइए। चरासी हम पर जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को कब किस पर हो
जरा जरा सी भगवान देवादिदेव महादेव से जो प्रार्थना करी जाए, निवेदन करा जाए, जो उससे विनय करी जाए, विनती करी जाए, उससे कहा जाए, वो सुनता है, श्रवण करता है। आप दिल से उसको पुकारिए, दिल से उसको प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, सुनेगा। देवराज नाम के ब्राह्मण का तो विश्वास से ही शिव पर नहीं। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया था, ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर हो गया था, पर ब्राह्मण तत्व से दूर था, ब्राह्मण तत्व से दूर था। चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ गया, सामने टूटा सा शिवालय था, सोचा शरीर में थोड़ा सा ठंड लग रही है, दुबक कर बैठ जाऊंगा तो हो सकता है शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। एक दीवाल का सिराना लिया और दीवाल की आड़ कर कर एक दीवाल का लेकर दीवाल की आड़ कर कर बैठ गया। दीवाल की सब शरीर कांप रहा, शरीर कांप रहा। आ जाओ। छाती में एक गठान पहले हुई, जिसका ऑपरेशन करवाया, दूसरी गठान फिर हुई। शिव पर भरोसा कर कर बेलपत्र और शिव का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरी गठान अपने आप गल गई। ये शिव की उदारता। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु शिव तत्व, शिव कथा कह रही है, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा, गला पकड़ रहा है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज शिव को नहीं जानता, भगवान शंकर के मंदिर कभी नहीं गया, ना शंकर को कभी प्रणाम करा, ना निवेदन करा, ना प्रार्थना करी। पहली बार शिव के मंदिर में दीवार के पास टिक कर, शिव जी के मंदिर में टिक कर दीवार के पास लगकर शरीर कांप रहा था, बैठ गया। उसको क्या मालूम था कि अंदर शिव महापुराण का कोई पाठ कर रहा था, और वो आवाज उसके कानों में पहुंची, वो शब्द उसके कानों में पहुंचा, वो आवाज, वो शब्द उसके कानों में पहुंचा। थोड़ी थोड़ी देर में जो कथा कह रहे थे वो आवाज लगा रहे थे, हर हर महा। इसको थोड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया। एक तो शरीर में कष्ट है, ऊपर से इतनी तेज तेज आवाज लगा रहे हो, इतना तेज तेज चिल्ला रहे हो। वहां से वो उठकर चल दिया। अच्छा, एक बात
शिव महापुराण की कथा बहुत अच्छी करती है। आ जाओ। जो 22 साल का जो लड़का चले गया था, उनकी मौसी हैं, और जिन्होंने परवणी में कथा सुनवाई थी, और बाबा की कृपा से 2 बेटों ने जन्म लिया था। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व शंकर की कथा, उनकी उदार, उनकी करुणा, उनकी दया कृपा, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर। देवराज को शिव भक्ति का बल नहीं था। शिव महापुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है कि वृक्ष की पत्तियां भले सूख जाए, वृक्ष के पुष्प भले सूख जाएं, पर वृक्ष की जड़ हमेशा ताजी की ताजी, गीली की गीली बनी होना चाहिए। यदि वृक्ष की जड़ गीली रहती है, ताजी रहती है, और वृक्ष की जड़ अगर नहीं सूखती है, तो पत्ती हो चाहे फूल हो, वृक्ष की जड़ के कारण वो पत्ती और फूल वापिस वैसे की वैसे ही हो जाते हैं। शिव भक्ति, भगवान शंकर की कथा भी कुछ ऐसा ही वर्णन करती है। बीड़ जिले में कितने सारे लोग रहते होंगे, चाकरवाड़ी के आसपास में कितने सारे लोग रहते होंगे, कितने सारे जीव रहते होंगे, पर क्या सब शिव महापुराण की कथा तक पहुंच सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। क्या सब शिव महापुराण तक आ सकते हैं क्या? नहीं। वही पहुंच पाता।